आज हम एब्सिशन ऑफ लीफ को स्टडी करेंगे। जब लीफ स्टेम को बिना कोई इंजरी किए उससे अलग हो जाती है तो इसे एब्सिशन ऑफ लीफ कहते हैं। यह एक नेचुरल और स्पेशल फिनोमिनन है जो वुडी डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में कॉमनली पाया जाता है, जबकि हर्बेशियस एंजियोस्पर्म में यह लेस कॉमन होता है। एब्सिशन जो है एक विटल फिनोमिनन है जिसमें पीटियोल की बेस पर जो सेल्स पाई जाती है उनमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं। यह तथ्य इस बात से भी सपोर्टेड होता है कि एब्सिशन जो है केवल लिविंग ब्रांचेज की लीव्स में होता है, डेड ब्रांचेज की लीव्स में एब्सिशन नहीं होता। डेड ब्रांचेज की लीव्स सूख जाती है और टाइम के साथ डीके उनका हो जाता है। डेसिडुअस स्पीसीज में जो लीफ फॉल है वो एक सीजनल फिनोमिनन है, जबकि एवरग्रीन स्पीसीज में प्रत्येक लीफ मैच्योरेशन के बाद गिर जाती है और ये किसी भी सीजन में हो सकता है। डेसिडुअस प्लांट्स में ये जो पीरियोडिक डिफोलिएशन होता है ये विंटर में होता है, क्योंकि यह एक हार्ड और अनफेवरेबल सीजन होता है। लीफ फॉल से पहले लीफ में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेज होते हैं। क्लोरोफिल के डिसइंटीग्रेशन और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स के अधिकता के कारण टिश्यू जो है वो येलो हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल भी लीव्स में ट्रांसफर हो जाते हैं जिससे प्लांट्स इनसे छुटकारा पा सकता है। लीफ फॉल के दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन लीफ बेस में होते हैं, जिसी के कारण लीफ एब्सिशन हो पाता है। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में लीफ बेस पर एक एब्सिशन जोन बनता है। यह एब्सिशन जोन सिंपल लीव्स में तो पीटियोल के बेस पर और कंपाउंड लीव्स में रैचिस के बेस पर और प्रत्येक इंडिविजुअल लीफलेट के बेस पर बनता है। एब्सिशन जोन को हम इसके पेल कलर के कारण एक्सटर्नली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एब्सिशन जोन दो रीजन का बना हुआ होता है, सेपरेशन या एब्सिशन लेयर और सेकंड है प्रोटेक्टिव लेयर। एब्सिशन या जो सेपरेशन लेयर होती है यहीं से सेल्स का ब्रेकडाउन होता है और जिसके कारण लीफ फॉल होता है। प्रोटेक्टिव लेयर जैसा कि नाम ही इंडिकेट करता है, ये एक्सपोज्ड सरफेस लीफ फॉल होने के पश्चात जो बनती है उसे वाटर लॉस और माइक्रोब्स के अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एब्सिशन लेयर एक्चुअल लीफ फॉल से कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले बन जाती है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो स्मॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इस रीजन के नीचे की तरफ जो वेसल्स होती है वो क्लॉग्ड हो जाती है टाइलोसिस की फॉर्मेशन के कारण और उनमें गम भी जमा हो जाता है। इस एरिया में जो पेरिसाइकिल और जो वैस्कुलर एलिमेंट्स वाला रीजन होता है उसमें पैरेन्काइमा की मात्रा ज़्यादा होती है। हालांकि जाइलम के द्वारा कंडक्शन ऑफ वाटर बना रहता है, जिससे जब तक कि लीफ गिरती नहीं है
टर्जिड कंडीशन में रहती है। एब्सिशन लेयर की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। सबसे पहले इन सेल्स में जो पैक्टिक मटेरियल होता है वो डिजोल्व हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे सेल्स अलग अलग हो जाती है। इसके पश्चात इन सेल्स की जो दूसरे सेल वाल कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन सेलुलोजिक और सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, वो डिजोल्व हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण लीफ फॉल होता है। जब सेपरेशन लेयर या एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है और लीव्स जो है तब केवल अपनी वैस्कुलर एलिमेंट के कारण ही प्लांट से यानी कि स्टेम से अटैच रहती है। इस एब्सिशन लेयर का निर्माण जो है वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है। अब चूंकि एब्सिशन लेयर के फॉर्मेशन के कारण सेल्स ब्रेक हो जाती है, केवल लीफ अपने वैस्कुलर एलिमेंट से ही स्टेम से अटैच रहती है, तो अब लीफ या तो अपने वेट के कारण या हवा के प्रेशर के कारण स्टेम से अलग हो जाती है। जब लीफ एब्सिशन हो जाता है तो वहाँ एक स्कैर बन जाता है और यह स्कैर जो है इस पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है या वाटर लॉस भी यहाँ से हो सकता है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेशन लेयर के जस्ट नीचे की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जो स्कैर को चारों तरफ से कवर कर लेती है लीफ फॉल के पश्चात। यह प्रोटेक्टिव लेयर कई सेल डीप होती है। यह प्रोटेक्टिव लेयर या तो जो ऑलरेडी पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें लिग्निफिकेशन या सुबेराइजेशन से बन जाती है, या यहाँ पर एक टिपिकल पेरिड्रम का फॉर्मेशन होता है जो एक्सपोज सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। इस पेरिड्रम की फॉर्मेशन कोर कैम्बियम से होती है। चूंकि लीफ एब्सिशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है प्लांट्स में, इसलिए इसके फिजियोलॉजिकल रीजन्स को स्टडी किया गया है और यह पाया गया है कि ऑक्जीन्स और एब्सिसिक एसिड इसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब ऑक्जीन यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या इसे हम शॉर्ट में IAA भी बोलते हैं, उसकी अमाउंट कम हो जाती है तो लीफ फॉल होता है। रिसेंट स्टडीज बताती है कि एक एब्सिशन एसिलरेटिंग हॉर्मोन्स जो एब्सिसिक एसिड होता है वो लीफ एब्सिशन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एब्सिसिक एसिड के सिंथेसिस के इंक्रीज होने के कारण और इंडोल एसिटिक एसिड के अमाउंट के कम होने के कारण यह लीफ फॉल होता है। एब्सिसिक एसिड का जो सिंथेसिस है इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि लीफ एब्सिशन के दौरान कैरोटीनॉइड्स की अमाउंट बढ़ जाती है और ये कैरोटीनॉइड्स एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का कार्य करते हैं।